निजामी साहब, आप जरा कश्मीर पर रहिए ना, ये इधर उधर की बात नहीं, ये बिल्कुल भी इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। आप कश्मीर पर रहिए। और आपको याद दिला दें, आज 12 जून है। सलमान निजामी, आज 12 जून है। इमरजेंसी की बुनियाद आज ही रखी गई थी सलमान निजामी। और कश्मीर के संदर्भ में आपके नेता कहते हैं कि वहां पर लोकतंत्र को फॉलो नहीं किया गया, वहां पर इंसानियत को जिंदा नहीं रखा गया। बार बार इस तरह के बड़बोले बयान, जिससे पाकिस्तान को दूसरी जगहों पर फायदा हो, यूनाइटेड नेशन और दूसरी जगहों पर जाकर वो भारत के स्टैंड को गलत तरीके से रखे, इस तरह का बयान देने का हक है क्या आप लोगों को? नफरत है तो मोदी जी ने चिट्ठी क्यों लिखी इमरान खान को? बड़े विश्व, अरे आप मेन रहिए ना कश्मीर पर, आपके नेताओं ने जो कहा है बताइए ना। कश्मीर के ठीक है, संगीत रागी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीत रागी जी, 1.5 मिनट तक जल्दी से अपनी बात रख दीजिए, फिर बाकी लोग। ठीक है सर, समझ गए मैं आपकी बात। आपको समझ में नहीं आ रहा कि अपने नेताओं को कैसे डिफेंड करना है, ठीक है ना? मैं समझ गई सलमान निजामी आपकी बात। संगीत रागी, दिग्विजय सिंह ने जो कहा है उस पर क्या है स्टैंड आपका? लौट रही हूँ सलमान निजामी जी, हमें डिफेंड नहीं करना आता है। ठीक है, अच्छी तरह बीजेपी को डिफेंड कर रही है बैठ के। सलमान निजामी, यहाँ पर बहस कश्मीर पर है, एंकर पर नहीं है, ठीक है? अब आप शांत रहिए। संगीत रागी, आप भी तो, आप कश्मीर में ट्रेवल किया आपने, सच्चाई आपको मालूम है मुझसे ज्यादा। आप बताइए, आपने बोला था आतंकवाद खत्म होगा 300। सर मुझे सच्चाई मालूम है, इसीलिए कह रही हूँ कि विकास की ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं हैं जिसको लेकर वहां पर एलजी मनोज सिन्हा आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आपको सुनना है तो बताइए, मैं लिस्ट आपको सुना देती हूँ। संगीत रागी, ठीक है सलमान निजामी, संगीत रागी। चित्रा जी, मुझे लगता है कि भारत के स्वतंत्रता के पश्चात के इतिहास में वो दिन जिस दिन 370 खत्म किया गया, वह एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन था। भारत का संपूर्ण एकीकरण उस दिन हुआ था। मुझे हैरानी होती है कि क्या कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, उनके मन में क्या पाकिस्तान परस्ती इतनी घुस गई है कि वो वही बात कहेंगे जो पाकिस्तान चाहता है, वही बात कर रहे हैं जो चीन चाहता है। आखिर चीन भी 370 के खिलाफ है, पाकिस्तान भी 370 के खिलाफ है। जितने कश्मीर के अंदर कम से कम 35 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, कुछ बहुत ज्यादा तादाद पे काम कर रहे हैं, कुछ नहीं काम कर रहे हैं, साइलेंस पे काम कर रहे हैं। ये सारे के सारे आतंकवादी संगठन, और उस आतंकवादी संगठनों को कहीं न कहीं अपरोक्ष तौर पर सहायता करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस और घाटी सेंट्रिक जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो सब उनको समर्थन देते। कश्मीर के अंदर, घाटी के अंदर जो हो रहा है, वह लोकतांत्रिक ढांचे की लड़ाई नहीं लड़ रही है, लड़ाई लड़ी जा रही है, वह एक जिहाद है। जिहाद, इसे भारत की जनता को समझना चाहिए। और उसी जिहाद को पुष्ट करने के काम को दिग्विजय सिंह पुनः स्थापित करने की बात कर रहे हैं। ये अपने आप में राष्ट्र विरोधी है, जिसके लिए भारत की सेनाएं इतने सारे, हमने अपनी जानों की कुर्बानियां दी है। इतने वर्षों, इतने डिकेड्स के बाद जो चीज हम आकर के प्राप्त किए हैं, उसके बारे में देश और दुनिया से बाहर प्रचार करने के लिए पाकिस्तानी पत्रकारों के बीच में इस प्रकार की बात रखना, मुझे लगता है कांग्रेस अपने नैतिक पतन के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। और दिग्विजय सिंह की बातों को सामान्य बातों की तरह नहीं हमको लेना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के अंदर पहले भी कांग्रेस ने अपना डेलीगेशन भेजा था। उन डेलीगेशन में यह भी कहा गया था कि आप मोदी सरकार को गिराने का प्रयास कीजिए, हम भी प्रयास करते हैं। चाइना के साथ यदि राहुल गांधी के संवाद को देखें, ठीक है, सोनिया गांधी के और उनके कांग्रेस फाउंडेशन के यदि उनके रिश्ते को देखें, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि